सब श्रोताओं को भक्तजनों को सादर प्रणाम। आज मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ आपके सामने, जिसमें वही रिश्ता पुराना भक्त और भगवान का। एक बार एक बच्चा होता है, उसके माँ बाप की डेथ हो जाती है, तो रिश्तेदार लोग कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। हम नहीं पालेंगे, बहुत महंगाई है, हम नहीं पालेंगे, हम कैसे पालें। सब मिलकर आपस में पंचायत में फैसला होता है, कोई बात नहीं, बच्चे को मारेंगे तो नहीं जीते जी, तो इसको पंडित जी के मंदिर में पंडित जी के पास छोड़ देते हैं। सेवक का काम करेगा, वहाँ पर खा पी भी लेगा और पल भी जाएगा। सबकी सहमति से वो पंडित जी के पास रहने लगता है। पंडित जी उसको अपना बच्चा समझ के रखते हैं, डांटते भी हैं, फटकारते भी हैं, पर कोई ऑप्शन नहीं थी। बच्चा वहीं पढ़ता है, बड़ा होता है, पलता है, सेवा करता है, मंदिर में भगवान जी का श्रृंगार करता है, वस्त्र धारण उनके चेंज करता है, सफाई करता है, और नटखट सा होता है, खेलता रहता है, खाता पीता है, बड़ा हो जाता है, टाइम पास होता रहता है। पंडित जी जैसे उसको समझाते हैं वैसे वैसे करता रहता है। अब पंडित जी एकादशी का व्रत रखते होते हैं। एकादशी का व्रत आता है एक दिन, तो पंडित जी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो पंडित जी कहते हैं मेरे से तो व्रत रखा नहीं जा रहा, मेरी उम्र इतनी हो रही है, तो क्यों ना मैं अभी सेवक से रख पा लूँ व्रत, तो पुण्य तो मिल ही जाएगा। तो वो अपने बुलाते हैं बालक को, कहते हैं बेटा इधर आ तू। हाँ बोलो पंडित जी। तो ऐसा है बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तू आज एकादशी का व्रत रख। कहता है पंडित जी मैं कैसे रखूँगा व्रत, मैं तो गैया चराने जाता हूँ रोज़, तो मैं कैसे करूँगा। तो वो कहता है कोई बात नहीं, तू गैया चराता रही हो, तेरे को मैं थोड़ा सा आटा दे देता हूँ और एक आलू दे देता हूँ, तो तू अपना वहाँ खाना बनाइयो और भोग लगाइयो, और कान्हा जी को भोग लगाइयो, और जब कान्हा जी आ जाए भोग लगा लें तो फिर तू खा लियो। वो कहता है ठीक है जी, जैसे आप कह रहे हो करूँगा मैं। पंडित जी उसको एक सवा सेर आटा दे देते हैं कुट्टू का, और 2 आलू दे देते हैं। ठीक है जी, पहुंच जाते हैं वहाँ पर। पूरा दिन वो घूमता है फिरता है, गैया चराता है। अब उसको भूख लगती है, कहता है चलो भाई लकड़ियाँ इकट्ठी करता है और खाना तैयार करता है। 2 बनाता है प्लेट, एक भगवान की और एक अपनी। अब जी क्या हुआ, 3 बजे उसने भोग तैयार कर दिया। आओ कान्हा भोग लगाओ, आओ कान्हा भोग लगाओ। अरे कान्हा नहीं है, आ जाएंगे, बिजी होंगे। बच्चे को इतना नहीं पता है अभी आएंगे कान्हा भोग लगाएंगे, पंडित जी ने बोला भोग लगाए बिना खाना नहीं। अब जी 4 बज गए, आ जाओ कान्हा भोग लगाओ, आ जाओ कान्हा भोग लगाओ। भोग वैसे का वैसे, आए नहीं कान्हा। चलो बिजी होंगे, 5 बज जाएंगे। पानी पी लेता है, इधर उधर से कर लेता है गुजारा। फिर 5 बज गए, आओ कान्हा भोग लगाओ, आओ कान्हा भोग लगाओ। भोग तो वैसे का वैसे, आँख खोल के देखी भोग वैसे। अब उसको गुस्सा आ गया, कान्हा आप आ रहे हो भोग लगाने कि नहीं आ रहे हो, मैं उठा के सारा का सारा फेंक दूंगा अगर अपना नहीं आए तो। फिर देखा, आओ कान्हा भोग लगाओ। रात के 8 बज गए, भोग वैसे का वैसे। अब पंडित जी ने बोला कि गुरु ने बोला कि, तो चेले ने बोला भी तो भोग लगाने आ ही नहीं रहे, अब क्या करूं। वो क्रोधित क्रोधित गुस्से में बैठा रहा, मैं तो खाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे पंडित जी ने बोला है जब तक भोग नहीं लगाएगा खाएगा नहीं। बैठे रहे, बैठा रहा, चक्कर आ रहे हैं, और मन ही मन कान्हा जी को गाली दे रहा है कि आप क्यों नहीं आते हो भोग लगाने। मेरे तो गुरुजी पंडित जी कहते हैं भगवान बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्या अच्छे हो आप, एक बच्चे को भूखा मार दिया। बहुत परेशान, बहुत परेशान। 3 बजे से लेकर रात को 8 बज गए। भगवान ने बोला अब ये बच्चा तो बहुत हट कर रहा है, चक्कर आ रहे हैं, गिर रहा है, इसका तो जानलेवा हो जाएगा। तो भगवान आ गए दर्शन देने। कहते हैं अरे उठ जा, मैं आ गया, भोग लगा लो। कहते हैं अब क्यों आया भोग लगाने, अब तो मैं आपको दूंगा ही नहीं, लगाऊंगा ही नहीं भोग, मैं अपने आप खा लूंगा। कहते हैं अच्छा मुझे भूख लगी है, बहुत बिजी था, मैं भी काम में लगा हुआ था, चलो मिलके खाते हैं। चलो जी, कहते हैं अच्छा ठीक है। दोनों खाते हैं, कृष्ण भगवान उसके साथ लीला करते हैं, दोनों आनंद से खाना खाते हैं, खुशी 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 खुशी। कहते हैं ठीक है। कान्हा कहते हैं अब तू खुश है। वो कहते हैं हाँ खुश हूँ, पर आप मुझे परेशान मत किया करो, मैं जब आपको बुलाऊँ ना एक बारी में आ जाया करो, मुझे भूख लगती है बहुत। कहते हैं अच्छा प्रॉमिस, अब मेरी गलती हो गई, अब से नहीं होगा। पर कहते हैं पर क्या, पर अगर अगली बार तू आएगा ना तो ये ध्यान रखियो मेरे साथ राधा भी आएगी। राधा कह रही थी कि आप जा रहे हो अपने सखा के पास, तो मुझे भी जाना है, तो अगली बार खाना और आटा ज़्यादा लेके आना। कहते हैं अच्छा ठीक है ले आऊँगा, पर एक शर्त है कि आपको एक बार बुलाऊँगा आप आ जाओगे। कहते ठीक है प्रॉमिस। चले जाते हैं। बहुत बच्चा इतना खुश, इतना खुश, और जिस पहुँच जाता है घर जाता है। पंडित जी कहते हैं कहाँ रह गया तेरे तू, इतनी रात हो गई है, कहाँ था तू, आया क्यों नहीं। मैं क्या करूँ, मेरा क्या कसूर है, आपका कान्हा ही इतना है, लेट आया तो मैं क्या करता, लेट आया, लेट भोग लगाया, लेट खाया, मैं लेट आया, मुझे क्यों बोलती हो, अपने कान्हा से बोलो। कहते हैं पागल है, लग गया होगा। पंडित जी बोलते हैं पागल है। समय व्यतीत हो गया। नेक्स्ट महीने एकादशी फिर आ गई।
अब पंडित जी बोले बेटा मेरी, अब उसकी भी, पंडित भी एज हो रही थी, पंडित ने कहा चल इसी को बोल देता हूँ, यही व्रत रख लेगा। बेटा आजा। हाँ जी बोलो पंडित जी। आज एकादशी है बेटा। एकादशी है, अच्छा जी, बोलो पंडित जी। बेटा ले जा आटा और अपना आलू ले जा, वहीं खा लियो बना के, भोग लगा दियो। हाँ पंडित जी ले तो जाऊँगा, पर मुझे आटा भी ज़्यादा दे दो और आलू भी 4 ज़्यादा दे दो। फिर क्यों ज़्यादा दे दूँ? क्योंकि कान्हा बोल रहे थे कि उनके साथ राधा भी आएंगी, एक आध सखी भी आएगी, फिर कैसे पूरा पड़ेगा? आप मुझे सारा हिसाब से दो, नहीं तो मैं भूखा मरूंगा। पंडित जी बोलते हैं भूखा रह जाता होगा इसीलिए बोल रहा है कान्हा का नाम लेके, तो वो एक्स्ट्रा दे देते हैं, आटा भी दे देते हैं, आलू भी दे देते हैं। चलो जी पहुंच जाते हैं, पूरा दिन काम होता है, लकड़ियाँ इकट्ठी होती हैं, खाना बनता है, खाना बन गया, भोग की प्लेट तैयार हो गई। कान्हा भोग लगाओ, एक आवाज देते ही कान्हा दर्शन, साथ में राधा भी, साथ में सखियां भी, बहुत खुश। चेला इतना खुश, कहते हैं वाह आज तो कान्हा मजा आ गया। कहते हैं तेरे को प्रॉमिस किया था ना, तो इसलिए तेरा प्रॉमिस मैं कैसे जाने देता। तो कहता है देखो मैंने भी प्रॉमिस किया था ना, आज मैं खाना भी एक्स्ट्रा लाया हूँ। इकट्ठे बैठते हैं, रास लीला करते हैं, कान्हा वो बालक कितना खुश होता है, आपस में खेलते हैं, मज़े करते हैं, बीत जाता है टाइम। फिर कान्हा कहते हैं देख अब तो मैं चेले जा रहा हूँ, तो अगली बार आऊँगा। पर कहते हैं ठीक है अगली बार भी एक ही बार बुलाऊँगा। कहते हैं अच्छा पर यार एक प्रॉब्लम हो गई है। कहते क्या प्रॉब्लम है? कान्हा तेरे साथ हमेशा प्रॉब्लम ही होती रहती है, तुम तो भगवान हो फिर भी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम होती रहती है। कहते क्या करूं, इस बार मेरे सखा बोले कि तुम जा रहे हो, राधा को ले जा रहे हो, सखियों को ले जा रहे हो, हमें भी जाना है, तो मेरे ग्वाले भी आएंगे, अगली बार खाना और ज़्यादा लेके आना। कहते हैं कितना लेके आऊँ? 1 बोरी ले आना आलू की और 1 बोरी ले आना आटे की। कहते अच्छा ले आऊँगा कोई बात नहीं, पर तुम एक कहने पे आ जाना, नहीं तो फिर लड़ाई हो जाएगी। कहते नहीं पक्का। ठीक है चले जाते हैं। कान्हा कहते हैं अच्छा तुम जाओ मैं भी जा रहा हूँ। ठीक है चलो जी आता है घर, फिर खुश खुश चेला बहुत खुश। गुरु कहते हैं क्या हो गया आजकल तो बड़ा खुश होता है, ये मस्ती में आता है और थका भी नहीं होता भाई, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, नूर चेहरे पे नूर चमक रहा है, खुश संतुष्टि। तो चलो जी टाइम बीतता है, फिर वही टाइम आता है, महीना बीतता है, एकादशी फिर आ गई। गुरु पंडित जी बोलते हैं बेटा एकादशी, अरे है ये एकादशी फिर आ गई, इतनी जल्दी आ गई? बेटा तू ही रख लेगा। हाँ मैं रख लूँगा, पर मेरे को अब आटे का 1 कट्टा चाहिए और आलू का 1 कट्टा चाहिए, नहीं तो मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि अब इस बार कान्हा के साथ पूरी उनकी फैमिली आएगी। तो अब तो खनका गुरु पंडित जी का दिमाग। पंडित जी कहते हैं तो कुछ गड़बड़ कर रहा है, या तो ये आटा बेच के आता है, कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये अकेला बच्चा इतना कैसे खा लेगा, और कान्हा का नाम ले रहा है, कान्हा कहाँ से भोग लगा देंगे, मुझे इतने साल हो गए मंदिर में बैठे हुए आज तक ना भोग लगाने आए, वो इसका भोग लगाने कहाँ से आ जाएंगे। तो कहते आज मैं इसका पीछा करूँगा। ठीक है भाई, अब चेला चल पड़ता है, चेला जाता है, आलू का कट्टा भी ले जाता है, बोरी भी ले जाता है आटे की, और अपनी गैया भी ले जाता है। तो आज वो गैया चराने के लिए छोड़ देता है और खेलता नहीं, फिर वो कहता है कि आज तो खाना बनाना पड़ेगा। तो भगवान का चमत्कार ऐसे होता है, उसका खाना बनना शुरू हो जाता है। खाना बनना शुरू हो जाता है तो वो भगवान को कहता है कान्हा को, कान्हा अच्छा आप अभी बिजी हो तो आप बताओ, कुछ हेल्प के लिए तो कुछ बंदे भेज दो, मैं इतना बड़ा कहाँ बनाऊंगा। तो इतने में बस वो मुंह से बोलता है, उसकी हेल्प के लिए बंदे आ जाते हैं, खाना तैयार हो जाता है। खाना तैयार हो रहा होता है, सारी लीला। पंडित एक पेड़ के पीछे छुप के देख रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। फिर जैसे ही खाना तैयार हो जाता है, पत्तल पे लग जाते हैं, पूरा पत्तल सज जाता है, तो वो कान्हा आओ कान्हा भोग लगाओ। वाह जी वाह, मुरली बजाते हुए, मोर का पंख, इतने पीताम्बर वस्त्र धारण किए कान्हा आ गए, दर्शन दे दिए। पंडित पंडित की आंखों में से अश्रु की धारा बह रही है, ये क्या हो गया, मेरे को भगवान ने दर्शन दे दिए। आज तक इतने साल में मंदिर में रहा, मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, और आज इस मेरे चेले की वजह से मेरे को भगवान ने दर्शन दे दिए। राधा साथ में, ग्वाले साथ में, सखियां साथ में, वाह क्या मनोहर सीन देखने का, इतना बढ़िया दृश्य, मनमोहित हो गया। पर गुरु के लिए बहुत बड़ी बात, चेले के लिए तो ये आम बात, वो तो हर बार देखता था। गुरु रो 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 के जाके उसने पेड़ के पीछे से निकला और अपने चेले के चरण पकड़ लिए, बहुत रोया बहुत रोया। चेला बोलते अरे पंडित जी आप कहाँ से आ गए। वो कहता मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे पे शक किया, आज तो तेरी 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 पूजा ने, तेरी विश्वास ने, तेरे आस्था ने मुझे भगवान के दर्शन करा दिए, मैं तो तृप्त हो गया तृप्त हो गया। भगवान ने दोनों को आशीर्वाद दिया और बहुत प्रसन्नता से बहुत आशीर्वाद दे के भगवान अंतर ध्यान हो गए। फिर चेले, गुरु जो था पंडित जी थे, उसने अपने चेले के चरण पकड़ लिए और बोला
बेटा आज तूने साबित कर दिया कि गुरु गुड़ ही रहा और चेला चीनी हो गया। आज से तू मंदिर की पदवी पंडित की तू संभालेगा। बोलो ओम शांति शांति ओम।